बेशक सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्डर्स है कि हॉलमार्क का जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी लेनी है और माल को एक्चुअली कराना है। गवर्नमेंट ने बात कही, हम बहुत खुश है कि लोगों तक हॉलमार्क का माल मिले। ये हम यहाँ ज़रूरी कहना समझते हैं कि जो भी आज तक हमारे बाप दादों ने हमने जो माल बेचा है वो हॉलमार्क में बहुत बेहतर है। अब मसला ये है कि हॉलमार्क का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके लिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। गवर्नमेंट हमें कहती है कि जो आपका ओल्ड गोल्ड है वो 3 साल तक उसको बेचो। 3 साल गुजरने के बाद डिपार्टमेंट अवेयर हुआ है, वो हमें कहते हैं कि हम आपको 1 महीना देंगे और आप वो माल निकाल दीजिए। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना चाहता हूँ कि 3 साल से जो हालात से हम गुज़रे हैं, दुकानें बंद थी ड्यू टू कोविड, ड्यू टू आर्टिकल 370, हम इन 3 सालों में काम नहीं कर पाए। तो सोना कहाँ बेच सकते थे? लोगों को रोटी के लाले पड़े थे, वो सोना लेते या चावल खरीदते। ये सोना ये मेटल है, ये शादी ब्याह पर काम आता है। अगर किसी का वो फालतू पैसा होता है वो सोचता है कि मैं टीवी लाऊं, फ्रिज लाऊं या सोना लाऊं, जो उसको दिमाग में आता है। ये वो काम नहीं है कि हम दिन में हम 1 किलो सोना बेचेंगे, आधा किलो सोना बेचेंगे, इसलिए हमें टाइम चाहिए। ये बहुत नाकाफ़ी है। 1 महीना हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी प्रॉब्लम को मद्देनजर रख के हमें कुछ मोहलत दे दे। अगर 3 साल हमें आपने दिया, चलो हमें 1.5 साल दे दो। देखिए, मेट्रोलॉजी से हमारी मीटिंग हुई है 2-3 बार, फूड एंड सप्लाई से हमारी मीटिंग हुई है। हाँ, उन्हें ये कहा हमने आपको अवेयरनेस प्रोग्राम देना है। मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि माई मेंबर्स इज इलिटरेट 99%, दे डोंट नो व्हाट इज़ हॉलमार्क का। उनको अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूरी चाहिए। हाँ, इसने मेट्रोलॉजी वालों ने इन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हम आपको अवेयरनेस प्रोग्राम दे देंगे, आपको जल्द इन्फॉर्म कर लेंगे। सच्चाई ये है कि आज तक हमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दिया गया। वाली जहाँ बात है 2 साल, मैं कहता हूँ 3 साल, 2 नहीं 3 साल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्डर से 3 साल आप अपना पुराना सोना बेच दो। हॉलमार्क का जहाँ तक ताल्लुक है, जो गवर्नमेंट ने कैटेगरी रखी है, हम वही सोना, उससे ऊपर सोना बेचते हैं। अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें गवर्नमेंट की सेटअप हो, दैट मीन्स HOID। बेशक अगर गवर्नमेंट ये पब्लिक चाहे कि वो हॉलमार्क का बिल्कुल सही है, उसके लिए उनको 3% टैक्स देना पड़ेगा, वो माल वो हॉलमार्क का सेंटर बेचेंगे। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हम भी A to Z हॉलमार्क का रखेंगे। हॉलमार्क का सेंटर जो HOID का हम माल रखेंगे, हम आवाम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप वही ले लो। गवर्नमेंट भी हमें नहीं चलानी है ना, गवर्नमेंट को टैक्स आए, गवर्नमेंट अपनी है। लेकिन अभी हम उस काबिल नहीं है कि हम सारा सोना HOID बेचेंगे। हमने गवर्नमेंट से ये भी कहा कि भैया हमें कुछ मोहलत दे दो, जो सोना हम बेचेंगे उसके बदले हम HOID रखेंगे। उसको यही आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, आपकी वसात से मैं गवर्नमेंट को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो अगर उन्होंने हमारी जेन्युइन डिमांडें नहीं मानी, जेन्युइन डिमांड है, हम उनको गैर जिम्मेदाराना लोड उन पर नहीं डालते। जो जेन्युइन हमारी है, अगर वो उनमें हमें उन्हें सहूलतें हमें दी है तो हम बहुत खुश हैं। अगर नहीं तो बहुत मुश्किल है कि हम हॉलमार्क करेंगे। उसके लिए हमें हमारे पास एक ही हथियार है, वो गो फॉर शट डाउन। 1 महीने का टाइम हमने कोई दिया नहीं है, वैसे भी इनका टाइम ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। हम इन दुकानदारों से पिछले आई थिंक मोर देन ए ईयर हम इनसे बात कर रहे हैं और इनको हमने बताया था जितना भी आपके पास पुराना सोना है उसको आप रिमेक कर दीजिए और उसको हॉलमार्क कर दीजिए। लेकिन ये 1 साल से हमें ये घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट तक, हम पिछली बार भी एक और मीटिंग हमने इनसे ले ली, 5-6 मीटिंगें होगी, पिछले साल भी हुई हैं, बहुत टाइम से हो रही हैं और पिछली बार भी हमने कुछ बुलाया था। लेकिन ये लोग हर टाइम ऐसे बहाने करते हैं जिसमें ऐसे पता चलता है दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर दिस हॉल मार्किंग। हॉल मार्किंग एक ज़रूरी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो भी सुनार है उसको हॉल मार्किंग के बगैर अपना सोना नहीं बेचना है, चाहे कोई भी हालत हो, किसी भी सूरत में हॉल मार्किंग के बगैर सोना नहीं बिकेगा। और हम यहाँ श्रीनगर में जो ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ मिला है, शहरी श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है,
यहाँ के जितने भी सुनार हैं उनको हॉल मार्किंग रखना ज़रूरी है। सेंटर नहीं है, एक तो हमने हरि सिंह एस्टेट में रखा, एक डाउनटाउन में रखा, और साथ में हमारा एक गवर्नमेंट का भी एक है जो हमने रखा है इधर लीगल मेट्रोलॉजी में भी। अगर इनके पास अगर कुछ हमारे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से भी ये राब्ता कर सकते हैं, वहाँ भी हम हॉल मार्किंग कर सकते हैं। बहानेबाजी नहीं चलेगी। देखिए, काम करना है, लोगों को प्योर गोल्ड मिलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए जो उसको गोल्ड मिल रहा है वो 18 कैरेट मिल रहा है, 16 कैरेट मिल रहा है, 20 कैरेट मिल रहा है, 24 कैरेट मिला, कौन सा कैरेट मिला, और उसके हिसाब से उसको रेट मिलेगा। क्योंकि हॉल मार्किंग के बगैर सोना कोई नहीं बिकेगा। हमने इनको थोड़ा बहुत टाइम दिया है, अगर वो टाइम के खिलाफ जाएंगे फिर जो भी लाजमी कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूरी हम करेंगे। कहने की बात नहीं है, हमने पिछले 3 साल से इनको हम बता रहे हैं। ये बात नहीं, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, कभी ये हुआ कभी वो हुआ, बहानेबाजी खत्म है। अभी इनका डेलीगेशन जो हमारे पास भी आया था, हमारी बात हुई है, मीटिंग में इनसे बात होगी, हमने विस्तार से इनके जो भी इनके सुझाव है वो भी हमने माने, लेकिन हमने इनको जो टाइम है अपने लेवल पर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी टाइम ख़त्म कर दिया, हमारे पास और कोई टाइम नहीं। उनको हॉल मार्किंग रखना है किसी सूरत में। और लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि आप जान लीजिए, ये देख लीजिए जो भी आप सोना ले रहे हैं वो हॉल मार्किंग है कि नहीं, हॉल मार्किंग करके हुआ है कि नहीं हुआ है। और उसके लिए ऐप जो भी है आप डाउनलोड कर सकते हैं, BIS केयर जो ऐप है उससे भी आपको पता चलेगा इसमें UID जो भी नंबर्स हैं वो इसमें है कि नहीं है, ताकि आपको ये पता चलेगा ये सोना जो है 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। भाई जल्दी हो रहा है, हम तो कार्रवाई करते हैं। अभी उन्होंने कुछ टाइम मांगा, उसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कमिंग मंथ।